आज हमारे साथ में है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुपा आचार्य। मैम, सबसे पहला सवाल ही यही है, कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में देखिए तो पिछले 2 साल से 2 बार से 25 सीटें लोकसभा में जा रही हैं। इस बार वागड़ क्षेत्र की देखें तो कल का ही मुद्दा ये है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो वागड़ क्षेत्र में एक दिग्गज नेता के नाम से जाने जाते हैं कांग्रेस, उनकी भाजपा में जाने के बातें सामने आ रही। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई चीज़ें ऐसे सामने, तो कांग्रेस की स्थिति किस तरह से बन पा रही है और लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां रहेगी इसको लेकर? आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला है। उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जरिए से उनके पास पैसे आते हैं। उनकी जो पेरेंट संस्था है आरएसएस, वो आज तक भी अनरजिस्टर्ड है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो जब किसी के पास इस तरह से स्कैम की तरह पैसा आता है तो वो खरीद फरोख्त करता है। तो जनादेश नहीं, ये खरीद फरोख्त की राजनीति है। इससे देश का लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह धूमिल हो रहा है। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र हाईजैक किया जा रहा है। इसलिए अगर कोई नेता उनके या तो दबाव में या लालच में या किसी भी तरह से उनके पार्टी में जाता है, तो मैं ये मानती हूँ वो लोकतंत्र की एक और कड़ी को कमज़ोर कर रहा है। इसमें कांग्रेस ही क्या कर लेगी, इसमें चौथे स्तंभ को सामने आकर और इसका मुखर विरोध करना होगा। नहीं, जैसे हमारे साथ जैसे जब वो पार्टी में रहते हैं तब वो इसी तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, हम इसके सिपाही हैं। तो जैसे आप विंग कमांडर हैं, सेना से आते हैं, सिपाही कभी अपने फर्ज का साथ छोड़ के नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर तो छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, किसी की कमज़ोर नस होती है। अब आप जानते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो इतने बड़े और सबसे ज़्यादा करप्ट मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी एक कमज़ोर नस थी। इसी तरह नारायण राणे की भी कमज़ोर नस थी। तो जिनके पास कमज़ोर नसें हैं उनको बीजेपी वही ट्विस्ट करके और उनको अपनी तरफ मिलाती है। तो इसमें आप कोई आश्चर्य मत करिए, हमें भी कोई आश्चर्य नहीं होता। ये वही लोग हैं जो कमज़ोर कड़ी हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी कमज़ोर कड़ी रह गए, लेकिन आज उनके पास चूंकि या जेल जाने का उनको डर है या किसी और तरह का डर है, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन मैं मानती हूं कि देश का लोकतंत्र जब न्याय करने पर आएगा तो इन सबको अपनी भूलों का भी एहसास होगा। वापसी तो अब नहीं होगी, लेकिन मैं मानती हूं कि ये जनता को निर्णय करना है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सभी तरफ चर्चाएं हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से लोकसभा में भाजपा की तरफ पिछले 2 चुनाव देखे तो है। अभी राम मंदिर का मामला चला, सभी पूरे देश भर में माहौल आपने देखा ये किस तरह से था। तो एक तरह से सभी राम मंदिर जो बना उसकी तरफ खुशी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब ना, उसमें पहुंचना, कुछ भी नहीं हुआ। आपने शायद देखा नहीं, कांग्रेस के कम से कम 150 से ज़्यादा नेता, जो नामी नेता हैं, वो लोग अयोध्या जी जाकर आए। और चूंकि उस पर्टिकुलर दिन, क्योंकि एक तो वो मुहूर्त नहीं था, दूसरे प्राण प्रतिष्ठा आधे बने हुए 40% बने हुए मंदिर में हो रही थी। तीसरे, शंकराचार्य जी ने, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा था कि रामनवमी के दिन क्यों नहीं हो सकता। तो एक राजनीतिक आयोजन का बहिष्कार ज़रूर किया गया, लेकिन हमारे सारे नेता अयोध्या जी गए भी हैं और जो नहीं गए हैं वो जाएंगे भी, जैसे जैसे उनका, क्योंकि देखिए सनातन धर्म जो है वो केवल प्रचार करने की चीज़ नहीं है, वो पालन करने की चीज़ है और हम उसे पालन करते हैं। हम कोई भी चीज़ जो अधूरी है उसमें अगर हमारे शंकराचार्य जी ने खुद जाना मंजूर नहीं किया है तो हम नहीं गए हैं, और हम राजनीतिक आयोजन में नहीं गए हैं। राम पर श्रद्धा है, राम हमारे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, राम सबके हैं, तो राम से कोई गो नहीं। और आपका एक सवाल कि देश में माहौल उनकी तरफ का बना हुआ है, नहीं, ज़मीनी हकीकत ये नहीं है, क्योंकि लोग बाग अपने खाने, अपने कपड़े, अपने पहनने, अपने रोज़गार, अपने रहन सहन की तरफ ज़्यादा केंद्रित हैं। राम के प्रति आस्था अपनी जगह है, लेकिन अपना रिहाइश, अपना रहना सहना अपनी जगह है। तो आपका ये मानना है कि सारे जगह में लोग बाग राममय हैं, पर्टिकुलर उस दिन पूरा देश इस जो त्योहार जैसे मना रहा था। देखिए, ऐसा है कि ये एक पूरा राजनीतिक प्रपंच था जिसको बहुत बड़े मीडिया ने ज़्यादा उसको और धार दी। मीडिया के अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन डरा डरा के लोगों के घर में झंडे भी लगाए जा रहे थे और लोगों को ये भी लग रहा था हम नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा। तो इसलिए लोगों ने देखा देखी में भी किया, लेकिन वो सभी लोग जो धार्मिक हैं
उन्होंने दिल में ये सोचा, उस दिन ज़रूर सोचा, और बहुत से लोग मैं जानती हूँ जिन्होंने मुझे बताया भी कि राम हमारे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती लादना ये उन्हें पसंद नहीं आया। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनवरी हमारा साल नहीं होता, फिर 22 जनवरी ही क्यों? ये कौन सा दोहरा मापदंड है भाई? 22 जनवरी क्या होता है? फिर आप तिथि बताइए कि इस तिथि को ही करेंगे। वो उन्होंने 22 जनवरी, तो जिधर जैसे जाना होता है थाली के बैंगन की तरह उधर पलट जाते हैं। अभी आपने बताया महिलाओं, बेरोजगारी, सब तरफ से न्याय यात्रा, उसको लेकर न्याय यात्रा की जा रही। राजस्थान में पिछली सरकार की बात करें तो महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सारे मामले रिकॉर्डेड है, आंकड़े भी है, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि गहलोत जी की सरकार ने महिलाओं को एक बहुत बड़ा उनका अधिकार उनके पास रहने दिया था, FIR का अधिकार। आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में FIR ही नहीं होती। तो पहले जब FIR होगी तभी तो पड़ताल होगी। और ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि बहुत सारे ऐसे केस थे जिसमें एक महिला ने दूसरे किसी को फंसाने के लिए उस तरह के केस दर्ज कराए, लेकिन FIR लिखी गई। तो अधिकार से वंचित नहीं करना ये उनका काम था। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस समय बलात्कार बढ़े थे, आज के समय में भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन FIR कौन लिख रहा है इसकी पड़ताल तो आपको और हमको मिलकर करनी पड़ेगी। अंतिम सवाल, आपने अभी प्रेस वार्ता में मोदी जी को कायर कहा। सेना मजबूत नहीं है अभी स्थिति में हमारी? सेना हमेशा से मजबूत है, लेकिन सेना को मजबूत कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है। 3000 से ज़्यादा जहाज खरीदकर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समय की टेंडरिंग किए हुए राफेल का केवल सप्लाई ऑर्डर दिया है, और वो भी काफ़ी कीमत ज़्यादा देके, बिना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो उन्होंने केवल मीडिया के ज़रिए लोगों में फैलाया है। उन्होंने सेना की मजबूती में उनका कोई योगदान नहीं है। सेना के लोग जिस जज्बे से आते हैं, उस जज्बे की ट्रेनिंग उनको कांग्रेस की सरकारों में मिली थी, तो उनकी मिट्टी में वही लोकतंत्र है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात करने को भी तैयार नहीं है, उन्हें कायर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? चीन हमारे यहाँ 2000 किलोमीटर आया है। मेजर शैतान सिंह जी का जो स्मारक था उसको हमारी ही सरकार ने डर के मारे उसको कहाँ कर दिया है पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारी सेना का इस्तेमाल केवल राजनीतिक कारणों से करते हैं, वरना पुलवामा पे हम उनसे इतने दिनों से श्वेत पत्र मांग रहे हैं, वो श्वेत पत्र देने के बजाय वो UPA सरकार का कोई ऐसा ला के काम कर देते हैं, कोई श्वेत पत्र के नाम पे कोई चीज़ जारी करते हैं जिससे उनके ही काले विचारों का और ज़्यादा हमें पता चलता है। तो मैं दोबारा कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी सेना का इस्तेमाल राजनीतिक करने वाले एक कायर हैं। अगर वो कायर नहीं हैं तो उनको जाके चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज़, कुलभूषण जाधव जो 7 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाकर लाना चाहिए। भाजपा 400 पार कह रही है, कांग्रेस का क्या है स्टैंड? देखिए, हम जनादेश पर विश्वास रखते हैं, हम हाईजैक नहीं करते। तो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होगा और उन 19.5 लाख जो गायब हैं EVM या VVPAT 6.5 लाख, उन पर कार्यवाही होगी, तो हम मानते हैं कि जनादेश केवल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा, केवल लोकतंत्र के पक्ष में आएगा। लेकिन अगर चुनाव ऑर्गेनिक नहीं हुए तो ही हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस तरह से उसका नाम ही केंद्रीय चुनाव आयोग, उसका जो एब्रीविएशन है, वो उसी पर खरा उतरेगा फिर। तो ये बात की सभी मुद्दों पर अनुपा आचार्य जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।